हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह जरूर प्रेस कर लीजिए। ये 1.0 है तो इसको भी जरूर सब्सक्राइब करिए। 3 बजे वाली स्ट्रेटजी इसी पे आता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आईटी पे। आईटी कैसा रहेगा, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट आज के लिए आईटी है। तो आप बोलोगे कि हाँ सर, आईटी तो आज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसका मेन कारण था कि आईटी के एडीआर में बहुत ही अच्छा जंप देखा गया है। फिलहाल आईटी जो है 5 दिन 1 महीना से एक रेंज में फंसा हुआ है। 4250 के पास ही है, थोड़ा नीचे आता है फिर थोड़ा ऊपर आता है। और हम लोगों ने यहाँ 3 लॉट में प्रॉफिट बुक कर लिया है। इस जगह तक मैंने 3 लॉट में प्रॉफिट बुक करके नया लॉट लगा दिया है, जो कि 36 मतलब 37 से जो जर्नी चली थी, यहाँ हमने 3 लॉट में प्रॉफिट बुक किया है और अभी 1 लॉट है, तो अच्छी बात है। तो आज हमें क्या करना है उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आईटी बीज में टोटल कुल मिला के 10 स्टॉक होते हैं, 10 नहीं 12। इक्विटी होल्डिंग 10 और 2 अदर, जिसमें इंफोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, ठीक है, टेक महिंद्रा, विप्रो। तो इंफोसिस का बहुत बड़ा हिस्सा इसमें होता है, जो कि 28.39। टीसीएस का भी बहुत बड़ा। इसमें होता क्या है कि अगर इंफोसिस में अच्छा तेजी होता है तो भाई स्वाभाविक बात है कि 2 स्टॉक में 50% का वेटेज है तो उसका ज़्यादा इंपैक्ट होगा। तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल। तो यहाँ इंफोसिस और विप्रो का एडीआर हमें पता है और इसी को मिला लीजिए तो आपको 36% का पता चल गया आईटी में आज के हिसाब से। जब हमको 36% पता चल गया तो इसका थोड़ा एडीआर देख लेते हैं। और एडीआर में काफ़ी ज़्यादा टेक शेयरों में तेजी का जो कल एडीआर था उसने आग लगा रखा था। आग लगा रखना था मतलब कि कल मतलब फ्राइडे को इतना तेजी दिखा रहा था, तो लास्ट पे 5:30 में बंद हुआ इंफोसिस पे। ये 35, 38, है ना, फिर 25, फिर 15 पे तो मैंने आपको शॉर्ट्स बना के दिया कि भाई हड़बड़ाने का नहीं है, ठंडा हो जाएगा। तो इस तरह से विप्रो भी देखिए 7% का तेजी। तो चलो एडीआर उतना इम्पैक्ट नहीं करता है, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस है तो इम्पैक्ट तो जरूर करेगा। और क्या है, ऐसा थोड़ी है कि मतलब हम हमेशा निगेटिव ही रहे, नहीं, पॉजिटिव है। और एडीआर में इंफोसिस का तेजी है और इस चीज़ का हम बहुत स्वागत करते हैं कि हमारे आईटी आज भागे तो बढ़िया रहेगा। 42.42 पे क्लोजिंग है, तो अगर यहाँ से अब इसमें दिखा जितना रहा है, अब कितना भागेगा वो हम थोड़ा चर्चा का विषय है, तो उसमें हम चर्चा करते हैं। तो एक इंडिविजुअल इंफोसिस तो नहीं है ना, हम तो आईटी इंडेक्स में रखते हैं नज़र, जिससे क्या है कि जितने भी आईटी स्टॉक हैं उसको कवर कर लिया जाए। देखिए ये फाइनल ब्रेकआउट आईटी ने दे दिया। देखिए पहले तो एक यहाँ पर हाई बनाया जो कि 49.76 का था सॉरी। उसके बाद गिर के यहाँ आया, ठीक है, 1100 का मूविंग एवरेज, इसमें 500 नहीं। फिर ये इतना अच्छा यहाँ जम मारा तो अच्छा हम लोग को भी हुआ। अब यहाँ रेसिस्टेंट था तो इस रेसिस्टेंट पे आके फिर धड़ाम से नीचे आया और फिर 1100 पे सपोर्ट किया, 500 पे नहीं, 1100 पे। अब उसके बाद जो यहाँ तक भागा, तो पहले भी और अभी भी इस साल 2 मूवमेंट दे दिया। तो पहला वाला भी हमने रिसीव मतलब पूरा बेनिफिट लिया और दूसरा वाला में भी हमने पूरा बेनिफिट लिया। इस तेजी में यहाँ तक 3 लॉट, जो कि मेरा 70K का 3 लॉट पे मैंने प्रॉफिट बुक किया है। 1 लॉट पे 12-15%, ठीक है, इस तरह का हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है, जो कि आपके सामने है। तो ये मैंने पूरा नीचे तक नहीं लिया, नहीं तो नीचे तक गया था। और हम लोग का एकदम नीचे का बाइंग है यहाँ का, ये इवेंट यहाँ का भी कई लोगों का बाइंग है। और यहाँ 42 के लेवल में, 42-50 के लेवल में हम लोग बेचे। एक मैंने 41 के लेवल में, 41 के लेवल में इस जगह बेचा और बाकी 2 तो यहाँ बेचा। ठीक है सर, तो मतलब हमने अच्छा खासा यहाँ तक हमने प्रॉफिट बुक किया। अभी एक नया लॉट हमने 2-3 दिन पहले लगाया है, तो ठीक है। 70 का होता है लॉट, तो हमारा अभी 60 के आसपास है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर देखते हैं। तो उसी तरह इस जगह भी हम लोगों ने ये लॉट लिया। बहुत अच्छा स्विंग के लिए आईटी बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, स्विंग के लिए। आईटी पिछले साल से अभी तक कोई रिटर्न नहीं दिया है, बल्कि उल्टा डाउन में बैठा है। और हम लोग ऑलरेडी आईटी पे 25% तक का रिटर्न ले लिए हैं, और एक लॉट में नहीं, कई बार। तो इसीलिए आईटी बहुत अच्छा है स्विंग के लिए। मतलब आईटी, सिल्वर, मतलब बहुत ज़बरदस्त है। सिल्वर का तो फिर भी स्वभाव अलग है, लेकिन आईटी का ज़बरदस्त है। अब आज जिस तरह से वो एडीआर दिखा रहा है, तो आपको गैप अप ओपनिंग होने का चांस बनता है। अगर गैप अप ओपनिंग नहीं होता है तो फिर एंट्री करने का चांस बनता है।
आज मेरे हिसाब से जिस तरह से वो तेजी दिखा रहा था, उस हिसाब से मुझे तो उतना ये यहाँ से यहाँ 6%, 5-6% भाग सकता है। तो चलो यहीं तक रखते हैं। हाँ, यहाँ तक ठीक है। तो ये जो मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ, ये क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये मैं आपके यहाँ रखता हूँ 44। देखिए हम लोग 42.42 पे क्लोजिंग किए हैं और बहुत ज़्यादा, अब इसको हटा देता हूँ, बहुत ज़्यादा अगर तेजी दिखाएगा, मतलब एक हम लोग यहाँ क्लोजिंग है, हमारे लिए रेसिस्टेंट का काम ये लेवल करेगा। ये लेवल, ये क्या लेवल है? 44 और 44, हाँ, और 43.38। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि 43.38 और 44, ये जो बीच का जो है ना, यहाँ रेसिस्टेंट करेगा। और अगर इसको भी क्रॉस करता है तो फिर 45 तगड़ा रेसिस्टेंट है, वो नहीं क्रॉस करेगा। आप बोलिएगा सर इसमें तो काफी अच्छा रनअप हो जाएगा, लेकिन 45 सर नहीं क्रॉस करेगा, इतना जल्दी नहीं क्रॉस करेगा। तो आप बोलोगे सर तो फिर क्या करें? देखिए अगर 5% का तेजी देता है तो 44.50 तक, इस लेवल में यहाँ तक कहीं आ गया तो बढ़िया है, नहीं तो यहाँ भी आ गया तो ठीक है 43.38 तक। तो ये लेवल नोट रख लीजिए। अब इस लेवल में जहां आपको प्रॉफिट बुक करना कर लीजिए, अगर क्योंकि इसके ऊपर जो 45 का है वो तो नहीं क्रॉस करेगा, हाँ वहां पर ही टाइम लेगा। अगेन रिपीट कर रहे हैं, कम से कम वहां आपको फरवरी तक समय लेगा। फरवरी तक समय लेगा। तो इस चीज़ को आप नोट करके यहाँ आज अगर आपको 44 के नीचे तक मिलता है या इस लेवल में मिलता है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो फिलहाल 44 से 43.38 के बीच में ही मार्केट आईटी का रहना चाहिए। ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। और 45 तो काफ़ी तगड़ा रेसिस्टेंट है, तो यहाँ तो आपको प्रॉफिट बुक करना ही पड़ेगा और कम से कम 1 महीना होल्ड तो करना पड़ सकता है। अब बोलोगे ऐसा क्यों? देखिए इस जगह जब चला था ना, ये जगह, यहाँ इतना दिन का टाइमिंग है, मतलब यहाँ अगस्त के बाद यहाँ नवंबर तक, नवंबर नहीं दिसंबर तक टाइम लिया, लेकिन तोड़ने में इसने टाइम नहीं लिया, एक झटके में टाइम मतलब तोड़ के निकल दिया। तो ये बड़ा आश्चर्य वाली बात निकल के सामने आई थी कि तोड़ने में ससुरा लिफ्ट की तरह थाक से नीचे आ गया और चढ़ने में बहुत टाइम लिया। तो देखना है क्या इस बार 45 का लेवल को निफ्टी हवा में निकाल देगा या फिर रुकेगा। तो ये तो आने वाला समय बताएगा, अब इसमें अब हम लोग क्या बोल सकते हैं। नहीं तो कभी कल क्या होता है, निकल भी जाता है, कभी कल निकाल भी देता है। तो चलिए पोजीशन बना के रखना है और आनंद लेना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग आईटी के रिटर्न से खुश होंगे और पोर्टफोलियो में आईटी आपका प्रॉफिट और भी जोड़ेगा। स्विंग करने से चूकिएगा नहीं, जहां बनता है अपना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।